दोस्तों, क्या आप लोगों में से कोई पासपोर्ट बनवाना चाहता है और इस कंफ्यूजन में है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पासपोर्ट बनवाना तो चाहते हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि पासपोर्ट बनवाने के लिए उन्हें क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होता है, नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए अलग से क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और क्या नया पासपोर्ट बनवाने के लिए 10th की मार्कशीट का देना मैंडेटरी है। इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आपको एक नया पासपोर्ट बनवाना है तो आज की तारीख में ये काम आप ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है और जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे देखकर आप अपने पासपोर्ट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी के साथ पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना होता है, जहां आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। एक नया पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट खुद बताती है, यानी कि www.passportindia.gov.in, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक पोर्टल है जिस पर आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नए पासपोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको पोर्टल को ओपन करना है, गूगल ओपन करना है और उसमें सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपको पासपोर्ट सेवा का एक लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और पासपोर्ट सेवा के पोर्टल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल खुल के आ जाएगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे बिफोर यू अप्लाई में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डॉक्यूमेंट एडवाइजर, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में से आपको सबसे पहला ऑप्शन चुनना है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन को चुनना है, यानी कि किस टाइप के पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, नॉर्मल पासपोर्ट के लिए या फिर तत्काल पासपोर्ट के लिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तत्काल पासपोर्ट आप उस केस में अप्लाई करते हैं जब आपको अर्जेंट में पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है और आप अपना पासपोर्ट जल्दी से बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हम नॉर्मल पासपोर्ट को चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट कैटेगरी को चुनना है, आप माइनर है, एडल्ट है या फिर सीनियर सिटीजन है। फिलहाल के लिए यहाँ पर एडल्ट को चुन लेते हैं। अगला यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको ये चुनना है कि आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं या फिर ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी का मतलब है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, और इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग कम से कम 10वीं क्लास से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और ईसीआर कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग अनपढ़ होते हैं या फिर 10th क्लास से कम पढ़े लिखे होते हैं। दोस्तों, ईसीआर कैटेगरी के लोगों को कुछ देशों में नौकरी करने की इजाज़त नहीं होती है, हालांकि वो घूमने या बिजनेस पर्पज से जा सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए यहाँ पर हम ईसीआर या नॉन ईसीआर कैटेगरी में यस को चुन लेते हैं, यानी कि यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं हम नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा अगर हम नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट देना होता है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको अगले पेज पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के अगर आप रेजिडेंट हैं तो पहला ऑप्शन आपको टिक करना है। ऐसे ही सभी ऑप्शंस को आपको पढ़ लेना है और उसे सेलेक्ट कर लेना है, और अगर कोई भी ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं होता है तो नीचे नन ऑफ द अबव को सेलेक्ट करना है और उसके बाद व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नए पासपोर्ट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट कोड, डॉक्यूमेंट का नाम और वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, कंडीशनल है, उसका स्टेटस आपको दिखाई देगा। नए पासपोर्ट के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और तीनों ही डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको देना है वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस, दूसरा डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तीसरा अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो नॉन ईसीआर कैटेगरी का प्रूफ देना होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होता है। उसके लिए यहाँ पर नीचे आपको लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस की पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है।
जैसे कि वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, वोटर आईडी, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, स्पोज की पासपोर्ट की कॉपी, अपने पेरेंट्स के पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट या फिर बैंक पासबुक की कॉपी आप दे सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 12 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या फिर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे नोट में आपको बहुत सारे क्लैरिफिकेशन भी दिए गए हैं, इनको आपको पहले पढ़ लेना होगा। दूसरे डॉक्यूमेंट में यानी कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, ये जानने के लिए नीचे लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आप देखेंगे नोट डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट खुल के आ जाएगी। इन सभी डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफ़र, लीविंग सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट। आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस कराया है तो उसके बॉन्ड की कॉपी आप दे सकते हैं। आधार या फिर ई आधार की कॉपी आप दे सकते हैं। वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं, या फिर ऑर्फनेज से या फिर चाइल्ड केयर होम से कोई भी एक डिक्लेरेशन आप दे सकते हैं। यानी कि इन 9 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में दे सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि नॉन ईसीआर कैटेगरी के बारे में। तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देना होता है, ये जानने के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उसका पूरा का पूरा एक चार्ट खुल के आ जाएगा। दोस्तों नॉर्मली नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए पासपोर्ट ऑफिस द्वारा आपके 10th की मार्कशीट ही दी जाती है। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो उससे हायर एजुकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, क्योंकि नॉन ईसीआर कैटेगरी में वही लोग आते हैं जो कि कम से कम 10वीं कक्षा तक पढ़े लिखे हों। दोस्तों अगर पासपोर्ट ऑफिस द्वारा आपकी 10th की मार्कशीट मांगी जाती है तो वो केवल अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो उसी के लिए ही मांगी जाती है, और अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप 10th की मार्कशीट के अलावा भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यानी कि अगर आप ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो केवल आपको ऊपर के 2 डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे नोट में यहाँ पर लिखा होता है कि डॉक्यूमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो इंडिकेटिव है और फाइनल डिसीजन आपके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा ही होगा। यानी कि अगर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को ये लगेगा कि और भी कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है तो वो दूसरा डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं। पर नॉर्मली नया पासपोर्ट बनवाने के लिए ऊपर बताए गए 3 डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।